क्या आप अब भी ऐसे मैनुअली अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं एक्सेल में? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपके पास एआई मौजूद है जो खुद इनके आंसर्स लिखकर आपको दे सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए भी आपको यहाँ पर फंक्शन लगाने की ज़रूरत है। और फंक्शन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, इक्वल के साथ, जो कि हमारा हर फंक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन अब फंक्शन क्या रहेगा? वो रहेगा एआई डॉट एएसके आस्क। अब हम यहाँ पर अपनी ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब आप इन्वर्टेड कोमा ऐसे स्टार्ट करेंगे और अब आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। हमारे ये सवाल कुछ ऐसे सवाल है जो हम 5th क्लास तक की नोटबुक्स में पढ़ते आए हैं या हमने पढ़े हैं। तो हम इसे ऐसे ही बोलेंगे कि आप ऐसे ही बिहेव करो कि आप 5th क्लास के टीचर हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यू आर ए 5th ग्रेड टीचर इन इंडिया, कोमा लगाऊंगा और अब मैं इसे कहूंगा कि रिप्लाई जो है वो एक सिंगल लाइन में दे, यानी कि हमारा रिप्लाई जो आंसर है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा रिप्लाई इन सिंगल लाइन। और अब मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को कर दूंगा क्लोज और अब मैं यहाँ पर कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मैं इसे वो सेल बताऊंगा जहाँ मेरा क्वेश्चन लिखा हो, यानी कि यहाँ पर ये A2 सेल में लिखा हुआ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी ब्रैकेट जो मैंने ओपन की थी उसको क्लोज करूँगा और अब यहाँ पर एंटर हिट कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर एंटर हिट करेंगे, ये देखिए ये बिजी आ गया, यानी कि ये सोच रहा है, थिंक कर रहा है, हमारा आंसर ढूंढ के निकाल रहा है। और इसने इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें एक लाइन में यहाँ पर आंसर दे दिया है। क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज द नेम ऑफ आवर थर्ड प्लैनेट, यानी कि सोलर सिस्टम में जो तीसरा प्लैनेट है वो कौन सा है, और इसने बता दिया वो अर्थ है। इसी तरह आपने कोई और भी क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर रखे हैं तो आपको पता है क्या करना है, हमें इसे यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर देना है, यानी कि ये फंक्शन हम सिर्फ एक बार लगाएंगे और बाकी किसी भी फंक्शन के जैसे इसे ऐसे ड्रैग कर देंगे और ये इन सभी सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ये यहाँ पर सोच कर, थिंक करके आपको दे देगा और इनके सही आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सिंगल लाइन में, बिल्कुल एक्यूरेट। आपको इन्हें मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं पता था, वो आप कैसे लिखते? गूगल पर सर्च करके फिर लिखते। यहाँ पर इसने वो सारा काम खुद कर लिया है। इसने खुद उस क्वेश्चन को नेट पर सर्च किया और सही आंसर यहाँ पर इंसर्ट करके आपको दे दिया। तो इस तरीके से आप एआई फंक्शन यूज कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, वो भी एक्सेल में।